यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरिधारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन,
सुभद्रा जय सुदर्शन जय निताय चैतन्य वैद्य निताय चैतन्य वैद्य निताय चैतन्य वैद्य निताय चैतन्य वैद्य जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। यमुना देवी गंगा देवी की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग गौर प्रेमानंदी हरि बोल। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जागृति में आने के लिए। हम कुछ ही दिनों में दो बहुत सुंदर उत्सव मनाने वाले हैं। पहला कौन सा है सभी जानते हैं, नरसिम्हा चतुर्दशी। दूसरा कौन सा है, दैट इज द सरप्राइज। हाँ, निर्जल एकादशी इस फिर भी फार है, दूर है इन द नियर फ्यूचर। चंदन यात्रा तो ऑलरेडी शुरू है, अक्षय तृतीया से तृतीया से तो बहुत दूर है। गौड़ी परंपरा में षड गोस्वामियों ने ब्रज धाम में अर्च विग्रह की स्थापना की है। तो उनमें से एक विग्रह बहुत ही सुंदर और केवल भगवान अपने भक्त के साथ कैसा आदान प्रदान करते हैं वो दर्शाने के लिए प्रकट हुए। वो कौन है? राधा रमण देव। कभी प्रकट हुए? पूर्णिमा के दिन, द नेक्स्ट डे आफ्टर नरसिम्हा चतुर्दशी। तो इस गौड़ी वैष्णवस हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये दो चीजों पे हम थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ डिवोशन
और नरसिम्हा की कहानी तो सभी जानते हैं, कैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को इतना परेशान किया। अब प्रहलाद महाराज निश्चिंत होकर, अभय होकर हिरण्यकशिपु को, ही इज एक्चुअली गिविंग क्लास, एक्चुअल श्रीमद् भागवतम क्लास टू हिज डिमोनियक फादर। क्लास में क्या बताते हैं? क्लास में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं नवविध भक्ति क्या करना चाहिए। असुर वर्ग देही नाम, ही कॉल्स हिज फादर द किंग ऑफ द डीमंस, द बेस्ट ऑफ द डीमंस। पिताश्री करके नहीं संबोधित करते हैं, असुर वर्ग, बेस्ट ऑफ द डीमंस। और हम जानते हैं कि कैसे जब अपने भक्त पर हानि होने वाली है तो भगवान से रहा नहीं जाता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इस खंबे में भी मेरे भगवान तो है। फिर हम जानते हैं कैसे भगवान नरसिम्हदेव खंबे से बाहर आ गए। क्यों? अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए। तो एज गॉड वैष्णवज हमें मालूम होना चाहिए कि हम नरसिम्हा चतुर्दशी बहुत उत्साह से मनाते हैं, है ना। शायद रामनवमी है, वराह अपीयरेंस डे है ना। ये सारे उत्सव ये इतने उत्साह से नहीं मनाते हैं जितना उत्साह से हम नरसिम्हा चतुर्दशी मनाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस, वी ऑल एग्री, है ना। देयर इज अ स्पेशल प्लेस फॉर नरसिम्हा भगवान इन गौर लीला। तो वो थोड़ा हम प्रयास करते हैं समझने की कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चैतन्य महाप्रभु जब गाया से वापस आए, गाया गए थे अपने पिताश्री के पिंडदान के लिए, लेकिन वहाँ एक्चुअल पर्पस क्या था? वो गए थे ईश्वरपुरी से मिलने के लिए, और ईश्वरपुरी से मिले, उनसे प्रभावित होकर दीक्षा लेके आए वापस। और दीक्षा होने के बाद ही निमाय पंडित असल में प्रचार शुरू किए। ही एक्चुअली स्टार्टेड द संकीर्तन मूवमेंट ओनली आफ्टर हिज इनिशिएशन फ्रॉम हिज गुरु ईश्वरपुरी। हम जानते हैं कैसे वापस आने के बाद निमाय पंडित नहीं रहे, वो केवल भक्ति के बारे में बात कर सकते थे। क्लास में बैठे हैं और क्लास में स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आप हमें व्याख्यान कीजिए वर्ब एनालिसिस। और वर्ब एनालिसिस में निमाय पंडित शुरू करते हैं कि सारे वर्ब्स, ऑल वर्ब्स एसेंशियली डिस्कस एक्शन, ऑल एक्शन कम फ्रॉम कृष्णा। और फिर कृष्ण की महिमा शुरू हो जाती है, वर्ब एनालिसिस बंद हो जाता है। 3 घंटे तक निमाय पंडित क्या बोल रहे हैं? हरि कथा बोल रहे हैं, और उनका व्याकरण जो है बंद हो जाता है। तो ऐसे निमाय पंडित का पूरा परिवर्तन हो जाता है, जैसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन निमाय पंडित। और ऐसे ही निमाय पंडित कई बार आवेश में आ जाते थे। तो एक बार एक बंगाली वैष्णव विष्णु सहस्त्र नाम बोल रहे थे, सॉरी साउथ इंडियन वैष्णव थे, वो विष्णु सहस्त्र नाम बोल रहे थे। तो जब नरसिम्हा भगवान का नाम आ जाता है तो चैतन्य महाप्रभु आवेश में आ जाते हैं, नरसिम्हा भगवान का भाव धारण करते हैं, एक बड़ा सा डंडा लेते हैं और भागते हैं मार्केट में। क्या बोल रहे हैं? वेयर आर द एथियस्ट? कहाँ है वो अवैष्णव लोग, कहाँ है? अभी मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और इतने जोर से गर्जना करते हैं कि जितने लोग हैं वो सब डर जाते हैं। और फिर श्रीवास ठाकुर और सारे वैष्णव आते हैं, उनको शांत करते हैं, वापस ले आते हैं।
और चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा। और उसी दौरान फिर चैतन्य महाप्रभु जब अपने निजी भक्तों से मिलते हैं तो उन सबको प्रेरणा देते हैं कि कृपया आप इस हरिनाम संकीर्तन को सीरियसली लें, अपने अपने घर में कीर्तन कीजिए, अपने अपने घर में जप कीजिए, और आप ये संकीर्तन को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से 100% यू विल प्लीज कृष्णा एंड गो बैक टू गॉड। ये चैतन्य महाप्रभु शुरू में इतना ही प्रचार किए कि सब अपने अपने घरों में कीर्तन करते रहिए। और स्वयं क्या करते थे, श्रीवास ठाकुर के आंगन में, श्रीवास आंगन में नाइट कीर्तन होता था, रात भर। दिन में तो जो भी करना था जो, लेकिन रात भर श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था, सारे भक्तों के साथ, उनके निजी भक्तों के साथ। कई बार ऐसे हुआ कि कुछ लोग प्रवेश करना चाहते थे लेकिन उनको प्रवेश मिला नहीं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस संकीर्तन को ऐसे ही नहीं बांटना चाहते थे। श्रद्धा मूल्य, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, संकीर्तन करने के लिए मूल्य क्या है? श्रद्धा। आपको पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पे और भगवान की कृपा पे, तभी आप संकीर्तन में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से जो सिंपल डिवोटीज थे वो अपने अपने घरों में प्रचार करने लगे, लेकिन जो स्मार्त ब्राह्मण थे वो ईर्ष्या करने लगे थे। और फिर वो क्या किए, चांद काजी के पास गए और काजी को बोले कि ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, आपके राज्य में भगवान का नाम लिया जा रहा है और वो भी जोर जोर से। तो चांद काजी मुस्लिम, ही गॉट एंग्री। तो उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को भेजे कि जाइए और बंद कराइए। तो सैनिक गए, बहुत लोगों को मारने लगे। फिर खुद चांद काजी गए और जहां एक घर में कीर्तन हो रहा था उन्होंने मृदंग लिया और तोड़ दिया और वापस आ गए। अब जितने भी भक्त हैं वही सभी परेशान। वे फिर क्या करते हैं, जैसे ब्रजवासी जब तकलीफ में आ जाते तो क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाव। वैसे ही मायापुर वासी हैं, दे आर ऑल्सो लाइक ब्रजवासीज। जब कष्ट में आ गए तो क्या किए, वापस गए। हे गौरांगा क्या करें, आपने ही आदेश दिया है कीर्तन करने के लिए लेकिन हो नहीं रहा है, हमें मायापुर से दूर जाना चाहिए। तो what did Chaitanya Mahaprabhu do? For the first time, he started the civil disobedience movement. हम बोलते हैं ना, हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज नॉट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, वाज स्टार्टेड बाय चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, बोले सब लोग घर जाइए और शाम को संध्या होने के बाद सब लोग मशाल जलाइए और मशाल लेके आ जाइए, हम जाएंगे चांद काजी के घर। क्या करते हुए, संकीर्तन करते हुए जाएंगे। इस दिन तक कभी ओपन में नगर में चैतन्य महाप्रभु कभी नृत्य नहीं किए। ये समझना जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनकी जो भी लीलाएं थी वो कहाँ हो रही थी, श्रीवास आंगन में, बंद कमरे में। अनाउंसमेंट हुआ कि हम संकीर्तन करते हुए जाएंगे, वी विल डिसोबे द काजी। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जितने भी 33 करोड़ देवता जो हैं, जितने भी देवता थे वो सभी उस कीर्तन में आ गए।
हजारों हजारों लोग हजारों हजारों मशाल बना रहे थे, बच्चे बूढ़े सभी। अब बोलते हैं कि लाखों लाखों लोग उस दिन मशाल जलाते हुए, संकीर्तन करते हुए श्रीवास आंगन से निकले और चांद काजी के घर की ओर गए। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि उस कीर्तन में शिव जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, इंद्र भी थे और सारे डेमिगॉड्स थे। और इतने सारे लोग क्यों आए थे? क्योंकि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, सभी लोग चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते हुए देख रहे हैं। पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन शुरू किया। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ नगर संकीर्तन। इट वॉज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो गए सारे, और जैसे जैसे चांद काजी के घर की ओर पहुंचे तो इतना विशाल कीर्तन था कि चांद काजी का घर दूर है, लेकिन उनके घर से ही इतना बड़ा शोर सुनाई दे रहा था। चांद काजी क्या किए, उनके सैनिकों को बोले जाओ पता लगाओ क्या हो रहा है। तो सैनिक गए पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है। तो देखे तो इतने सारे लोग कीर्तन कर रहे हैं, इतने मशाल हैं। वो सैनिक डर गए। क्यों डरे? क्योंकि उस कीर्तन में, कीर्तन करते करते कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे, जला दो जला दो। किसको जला दो? चांद काजी का घर जला दो। तो ये सारे जो सैनिक थे वो डर गए। वो कुछ लोग अपनी दाढ़ी छुपा के उसी कीर्तन में सम्मिलित हो गए कि अभी अपना तो खैर नहीं है, ये मशाल लेके पहुंच गए तो हम सब गए। और जो लोग वापस आ गए वो चांद काजी को बोले कि आज की रात तो आपके लिए तकलीफ है। तो चांद काजी बोले ऐसा कैसा तकलीफ है? अपनी अपनी तलवार लो और जाओ उन सबको खत्म करो। बोले खत्म करना तो दूर की बात है, आप तो उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो ये बोल ही रहे हैं, तब तक पूरा प्रोसेशन जो है इतने सारे लाखों भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु पहुंचे चांद काजी के घर। चांद काजी छुप गए, बाकी जितने सैनिक थे वो सब भाग गए। और बाकी जो सैनिक थे वो ऑलरेडी संकीर्तन में ज्वाइन हो गए थे। तो चांद काजी के घर पहुंचे तो कोई नहीं है दरवाजा खोलने के लिए। तो फाइनली एक सैनिक था, उसने दरवाजा खोला। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे कि कहाँ है आपके घर के मालिक, चांद काजी कहाँ है? हम तो उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो वो सैनिक डर गया। बोले अब इतनी बड़ी सेना से भी बड़ी विशाल प्रोसेशन लेके आए तो कोई भी डरेगा। बोला हम बात करने के लिए आए हैं। तो देन चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, चांद काजी से मिलते हैं और फिर उनका एक सुंदर सा डिस्कशन होता है। और डिस्कशन होते होते चांद काजी बोलते हैं कि मुझसे मुझे आपसे कुछ निजी बात करनी है, पर्सनल। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जितने भी आप देख रहे हैं ये सब मेरे, दे आर माई क्लोज एसोसिएट्स, निजी भक्त हैं। आपको जो बोलना है आप निश्चिंत होके बोलिए। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चांद काजी क्या बोलते हैं? चांद काजी बोलते हैं कल रात को मैं जब सोया था तो मेरे स्वप्न में एक ऐसे व्यक्ति आए जो सिर सिंह का था और शरीर मनुष्य का था। ऐसा रूप मैंने कभी देखा ही नहीं था। वो मेरे छाती पे बैठ गया और बोले अगर आगे से मेरे भक्तों को हानि पहुंचाई, संकीर्तन को रोका, तो इस छाती को फाड़ दूंगा। और क्या किए? उस रूप ने अपने नख
चांदकाजी के छाती पे रख दिया। चांदकाजी उड़ गए। जब शर्ट खोले तो नख का देयर वर साइंस ऑफ नेल मार्क्स ऑन हिज चेस्ट। तो वो खोल के चैतन्य महाप्रभु को दिखाए कि ये नेल मार्क्स मेरे छाती पे अभी भी है। तो ये नरसिम्हा भगवान गौर लीला में भी जो भी गौड़ीय वैष्णव हैं उनका संरक्षण करने के लिए तत्पर है, ये बता रहे हैं नरसिम्हा भगवान। इसीलिए दिस सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम नरसिम्हा चतुर्दशी क्यों मनाते हैं। क्योंकि भक्त के जीवन में ऐसी कठिनाइयां आएंगी, तो जब कठिनाई आएगी तो हमें क्या करना है? शरण लेना है। और शरण लेंगे नरसिम्हा भगवान का तो भगवान जैसे चांदकाजी की छाती पे बैठ गए थे उनको शांत करने के लिए, वैसे भगवान लीला कर सकते हैं। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, चांदकाजी ने उस दिन ऐसा ऐलान कर दिया कि इसके आगे केवल मैं नहीं, मेरे जितने भी वंशज हैं वो सारे संकीर्तन मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। अब वहां चैतन्य महाप्रभु चांदकाजी को आलिंगन करते हैं। आज भी आप मायापुर धाम जाएंगे तो जहां चांदकाजी ने अपना देह त्याग किया है, उनका टूम्ब है, चांदकाजी टूम्ब, वहां दो वृक्ष हैं। एक व्हाट इज इट, people, one is neem and there is the other is the people tree. Neem is one, the second is people, I think, not people. There are two trees, और वो दो पेड़ कैसे हैं? ये पेड़ यहां से ऐसे आ रहा है और ये पेड़ यहां से ऐसे आ रहा है, जैसे दोनों पेड़ एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। वो दो पेड़ क्या हैं? चांदकाजी और चैतन्य महाप्रभु। नीम इज रिप्रेजेंटेड बाय निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु, और ये चांदकाजी है। आज भी आप जाएंगे तो वो दो वृक्ष हैं आलिंगन करते हुए। चंपक ट्री, यस, ये चंपक ट्री बिकॉज चांदकाजी's pet name was Champak. Yes, Champak tree. So this is the glory of Gaudiya Vaishnavism. Narasimha Bhagwan Swayam in 1984, March 1984, जब मायापुर में मंदिर स्थापित हुआ था और सारे प्रभुपाद के शिष्य भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तो मार्च 1984 में देयर वाज अ ह्यूज अटैक। कम से कम 36 डकैत आए थे बांग्लादेश से, इस्कॉन मंदिर पर अटैक किए थे। और ये अटैक इतना भीषण था कि भवानंद महाराज और जयप्रकाश स्वामी महाराज और सारे वैष्णवों को एक्चुअली बंदूक लेके उनको भगाना पड़ा था। दे एक्चुअली हैड टू फायर बुलेट्स। काफी भक्तों की हानि हुई। और उसके बाद जो जीवीसी बॉडी है, सब मिले और कैसे हम अपने आप को बचाएं, और उसमें कंक्लूजन क्या निकला कि हमें भगवान नरसिम्हदेव की स्थापना करनी होगी। तो भगवान नरसिम्हदेव की स्थापना करनी है तो भगवान नरसिम्हदेव तो अलग अलग रूप में है। प्रहलाद नरसिम्हा है, लक्ष्मी नरसिम्हा है। बोले नहीं, हम जब
स्थापना करेंगे तो भगवान जब अपने भक्त की संरक्षण करने के लिए आते हैं तो किस रूप में आते हैं? उग्र भीषण रूप में आते हैं, उग्र नरसिम्हा के रूप में आते हैं, है ना। जब स्तंभ से नरसिम्हा भगवान बाहर आए तो शांत नहीं थे, इतने क्रोध में थे कि सारे देवतागण डर डर गए थे। उग्र नरसिम्हा, तो ऐसे उग्र नरसिम्हा को स्थापित करना है, ऐसे डिसीजन हुआ। और राधा पाद प्रभु करके हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको मूर्ति बनवाना है। और उग्र नरसिम्हा की वो दक्षिण भारत में जो स्थापति होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, उसका भी एक साइंस है, ऐसे ही कोई नहीं बना सकते हैं, उसका एक साइंस है। तो जो स्थापति जानते हैं कैसे बनाना है, उनके कई स्थापति थे, तो उनके पास जाके पूछे कि आप बनाएंगे क्या, आप बनाएंगे क्या। तो जैसे ही वो सुने कि उग्र नरसिंह, बोले प्रणाम, प्लीज जाइए। तो एक बहुत सीनियर स्थापति थे, उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आप सब लोग मना क्यों करते हैं उग्र नरसिम्हा की मूर्ति बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा 3000 साल पहले एक स्थापति ने बनाया, और जिस गांव में वो स्थापित किया गया, कुछ सालों में वो गांव जो है रिक्त हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप जिस प्रकार से उनकी सेवा होनी चाहिए वो सेवा नहीं कर सकते हैं, तो वो स्थापति तो वैसे भी गया, उसका परिवार भी नष्ट हुआ, लेकिन गांव रिक्त हो गया। बोले आप समझते नहीं है आप क्या मांग रहे हैं, तो कृपया करके जाइए, कुछ और सोचिए। तो यहां तो भक्तों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि हमें स्थापना करना है, तो उग्र नरसिम्हा का ही स्थापना करना है। 2 महीने ऐसे ही गए, सिर्फ उनको नहीं, आप जानते हैं, आप कर सकते हैं। तो फाइनली 2 महीने के बाद एक दिन रात को उसी स्थापति के नींद में, स्वप्न में उनके गुरु आए, और गुरु आए और बोले जो ये इस्कॉन के भक्त हैं, वो जो मांग रहे हैं उग्र नरसिम्हा, आप बना सकते हैं, आपके परिवार को कुछ नहीं होगा। तो बोले अच्छा। गुरुदेव स्वप्न में आए, बोले शायद मैं सोच रहा था इसीलिए ऐसे हुआ। अगले दिन सुबह उठे तो जो शंकर मठ है, वो मठ से मठाधीश की चिट्ठी आती है, पत्र आता है। उस पत्र में बहुत कुछ उनको इंडिकेशन दिए जाते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये स्वयंसो मंदिर में ये स्वयंसो डीटी की स्थापना करनी है। और लास्ट में जैसे फुट नोट होता है, आप जानते हैं फुट नोट क्या है? जो नोट होता है उसके नीचे एक फुट नोट होता है, स्मॉल। तो फुट नोट में वो मठाधीश लिखते हैं कि जो इस्कॉन के भक्त हैं वो स्थानु नरसिम्हा, मतलब उग्र नरसिम्हा के, इनको स्थानु नरसिम्हा बोलते हैं, स्थानु नरसिम्हा आप बना के स्थापित करा सकते हैं। फुटनोट में आता है। तो उनको समझ में आता है कि अभी इंडिकेशन आ गया है कि बनाना तो है। तो वो राधापाद प्रभु वापस जाते हैं, और इस बार वो बोलते हैं कि मैं बनाऊंगा, और जब बन जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो उनको लगता है कि 1-2 महीने में हो जाएगा। 4 महीने के बाद जब वो पूछते हैं तो बोले कि आप जो मांग रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होता है, अभी तक तो मैं पत्थर ढूंढ रहा हूं। क्या बोले? अभी मैं पत्थर ढूंढ रहा हूं, क्योंकि किसी भी पत्थर में भगवान को स्थापित नहीं कर सकते हैं, इट शुड बी स्पेशल। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते फाइनली उनको वो
इंडिकेशन आता है कि हाँ ये सही है। फिर वो बनाना प्रारंभ करते हैं, उस पत्थर को ले आते हैं और उनकी जो कार्यशाला है वहाँ रखते हैं और उनका जो भी विधि है वो शुरू करते हैं। नाउ ऑलरेडी a lot of time has passed. It is 1984 मार्च में ये डिसीजन हुआ था और इट्स ऑलरेडी 1986 और उनका बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो वर्षा शुरू हो जाती है, बारिश। तो सोचते हैं कि अभी वर्षा शुरू हो गई है तो अब थोड़ा समय देते हैं भगवान को, इस बारिश में कैसे ले जाएंगे। ये दक्षिण भारत में है और उनको जाना किधर है, मायापुर धाम। तो बारिश शुरू हो गई है, ऐसी भीषण बारिश हो रही है और 2 दिन उग्र नरसिम्हा की मूर्ति तैयार है, भगवान की मूर्ति तैयार है। और 2 दिन में जहां बारिश हो रही है, बारिश के बीचों बीच उनकी जो कार्यशाला है उसमें आग लग जाती है। इन द मिडिल ऑफ रेन, बाकी सब जगह बारिश हो रही है और इनका जो कार्यशाला है वो आग के लपेट में है। वो समझ गए कि भगवान विराजमान है। जैसे साक्षी गोपाल के इसमें आता है ना, ब्राह्मण देव भगवान को बोल रहे हैं, गोपाल जी को बोल रहे हैं, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र अंदर। तो वैसे ही स्थापति को ये रियलाइजेशन हुआ, प्रतिमा नाही तुम्ही, ये साक्षात उग्र नरसिम्हा है। तो इमीडिएटली संदेश पहुंचाते हैं मायापुर इस्कॉन को कि आपके भगवान रेडी है, स्थित है, प्लीज कृपया करके ले जाइए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी कार्यशाला तो गई और बाकी कुछ जाने से पहले प्लीज ले जाइए। तो ऐसे भगवान उग्र नरसिम्हा भगवान को ले आते हैं और वो जब आते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ, कोई टैक्स कलेक्टर्स होते हैं, कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम्स होता है। 1-2 बार जब प्रॉब्लम हुआ तो जब क्रॉस स्टेट जाते हैं तो चेकिंग होता है। तो चेकिंग करने वाले जब रोक दिए तो भक्तों को समझ में नहीं आ रहा क्या करने का, तो उन्होंने केवल उग्र नरसिम्हा की मूर्ति को जस्ट ओपन द व्हील अप, और जैसे ही ओपन किया उनका जो शेड है, जो उधर आग लग गई। वो बोले भागो, प्लीज ले जाओ। लेकिन समझने वाली चीज यह है कि बाकी सब जगह आग लग रही है, जैसे ही मायापुर में आ जाए और स्थित हो जाते हैं, मायापुर धाम में शांति हो जाती है, कंप्लीट पीस। इसके बाद एक्चुअली आफ्टर 1986 देयर वाज नो अटैक, नो वायलेंस, नथिंग इन मायापुर धाम टिल डेट। आज तक कोई वायलेंस नहीं, कुछ नहीं। तो ये दिस इज द सीक्रेट टू आवर डिवोशन ऑल्सो। वी मस्ट नो कि कठिनाई आई तो हम सरल तरीके से वी कैन प्रे टू लॉर्ड नरसिम्हदेव कि कृपया करके इस बला को टाल दीजिए। और भगवान नरसिम्हदेव इज मोस्ट हैप्पी टू हेल्प गौड़ीय वैष्णवस, टू हेल्प अस। सोचिए, ये कहानी जो मैंने आपको 5 मिनट में सुनाई है, अगर आप पढ़ने जाएंगे तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, और इतनी सुंदर कहानी है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ फॉर्चुनेट वी आर, हाउ लकी वी आर कि हम प्रभुपाद के इस मूवमेंट में हैं, जहां
भगवान संरक्षण करने के लिए तत्पर है। ही इज जस्ट रेडी। आपको क्या चाहिए, कैसे संरक्षण चाहिए। और इतने सारे स्टोरीज हैं उग्र नरसिम्हा के, भक्तों के, कैसे कई भक्त जो कठिनाइयों में थे और नरसिम्हा भगवान को प्रार्थना करने के बाद कठिनाई देखते देखते टल गई। सो मेनी स्टोरीज। तो ये दिस इज वेरी होप गिविंग हम सब के लिए। दिस वेरी होप गिविंग कि जब भी कठिनाई आए तो विद अ सिंपल हार्ट वी जस्ट प्रे टू लॉर्ड नरसिम्हा टू प्रोटेक्ट अस। विघ्न हरता है। और भक्तों के जीवन में, भक्तिमय जीवन को कठिनाई से बचाने के लिए भगवान तत्पर है। हरे कृष्णा। The second part of the story I'll finish it in 5 to 10 minutes, and that is the appearance of Sri Radha Raman Dev, which happens the next day. चतुर्दशी है और पूर्णिमा के दिन। ये समझना जरूरी है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है। एनीबडी हु इज गोपाल भट्ट गोस्वामी? ही इज द सन ऑफ वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट जो है वो श्रीरंगम के चीफ पुजारी हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बचपन से ही अर्च वगैरह की सेवा देखे हैं, जाने हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी यही कार्य करते थे। ही वॉज द चीफ पुजारी। तो प्रश्न ये आता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम से वृंदावन कैसे पहुंचे? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे, जब चतुर्मास हुआ, तो सन्यासी चतुर्मास में ट्रैवल नहीं करते। तो चतुर्मास के समय चैतन्य महाप्रभु कहाँ पहुंचे? श्रीरंगम पहुंचे। तो ये 4 मास जो है चैतन्य महाप्रभु कहाँ रुके थे? वेंकट भट्ट के घर में। और वहां वेंकट भट्ट के घर में जब रुके थे तो नित्य वो वेंकट भट्ट के साथ डिस्कशंस करते थे कि ऐश्वर्य भाव में जो आप सेवा कर रहे हैं और माधुर्य भाव में जो सेवा होती है उसमें उत्तम क्या है। और ये सारी डिस्कशंस जो है कौन सुनता था? हु वाज लिसनिंग? स्मॉल लिटिल गोपाल। और गोपाल भट्ट इतने प्रेरित हुए चैतन्य महाप्रभु से कि 4 महीने जब हो गए समाप्त, चतुर्मास के 4 महीने हो गए और चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी दंडवत प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को और बोलते हैं कि प्लीज मुझे अपने साथ ले लो। आई सरेंडर माई लाइफ ऑन टू यू, प्लीज टेक मी विथ यू। तब चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि जब तक आपके माता पिता हैं, आपको माता पिता की सेवा करनी है, और जब आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी तो वृंदावन आ जाओ। ये चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। आई थिंक इट इज आफ्टर सम 12-15 years ही सर्व्स हिज पेरेंट्स और फिर वो वृंदावन पहुंचते हैं। तो वृंदावन पहुंचते हैं तो वहां तब तक के लिए तो चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके हैं। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हैं, तो उनके शरण में ये सेवा कर रहे हैं। तो एक बार ये जाते हैं तीर्थ यात्रा में। कहाँ जाते हैं? नेपाल। तो गंडकी नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, अपने कमंडलू में पानी भरने जाते हैं, तो देखते हैं कि उनकी कमंडलू में 12 शालिग्राम शिला आ गए। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो वापस आ जाते हैं और फिर
रूप सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि ऐसे 12 शालिग्राम शिला आ गए। तो रूप सनातन गोस्वामी दोनों उनको कहते हैं कि शालिग्राम की सेवा बहुत उच्च कोटि की सेवा है। अब ये ऑलरेडी अपने पिताजी को सेवा करते हुए देखे हैं। श्रीरंगम में रंगनाथ की सेवा इनके पिताजी सालों से कर रहे हैं, सालों से ये सेवा देख रहे हैं। इनके लिए सेवा करना कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जब रूप सनातन ऐसे बोलते हैं तो उनको लगता है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड। तो क्या करते हैं, वापस जाते हैं। अब सोचिए वृंदावन कहाँ है और नेपाल कहाँ है। ये वापस जाते हैं चल के और नदी में सारे शालिग्राम वापस डाल देते हैं। तो जैसे ही शालिग्राम वापस डालते हैं, जैसे ही शालिग्राम पानी में आता है, वापस उनके कमंडलों में कूदते हैं। दे एक्चुअली जंप इनटू हिज कमंडलू। देख रहे हैं वापस आ गए, वापस डाल देते हैं, वापस डालते हैं, वापस वो कूदते हैं। 3-4 बार होता है, फिर वो समझ जाते हैं कि ये भगवान की इच्छा है, वापस आते हैं। और फिर रूप सनातन गोस्वामी बोलते हैं, यस नाउ बोनाफाइड, अभी आप सेवा कीजिए। अब शालिग्राम की सेवा कैसे होती है, आपको जल देना है, मंत्र पढ़ना है, तुलसी। तो एक बहुत अमीर वैष्णव आते हैं, बिजनेसमैन, और उस समय सनातन गोस्वामी के राधा मदन मोहन जी हैं, रूप गोस्वामी के राधा गोविंद देव हैं। ऐसे गोस्वामियों के मंदिर तो ऑलरेडी रेडी हैं। तो ये जो अमीर वैष्णव हैं, वो सभी के लिए कपड़े ले आते हैं और सबको ये कपड़े दान करते हैं, और जाते जाते गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी कपड़े देते हैं, गहने भी देते हैं। क्यों? कभी तो आपके पास भी आएंगे भगवान। अभी आप शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं, भगवान कभी ना कभी तो आप भी भगवान की सेवा करेंगे। बोले मैं तो अभी कुछ कर तो नहीं रहा हूं, मुझे क्यों दे रहे हैं आप। लेकिन मन ही मन गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे हैं कि अगर मेरे भी विग्रह होते तो मैं भी इनका श्रृंगार करता, इनको गहने पहना सकता, इनका अभिषेक करता, सो मेनी थिंग्स आई कुड हैव डन। लेकिन अभी ऐसे नहीं है तो ठीक है। लेकिन बार बार उनके मन में यही विचार आ रहा है। और नरसिंह चतुर्दशी का दिन, उपवास का दिन है, सब हो जाता है। और फिर अगले दिन यही विचार में वो सो गए, यही विचार लेके वो अगले दिन यमुना में सुबह सुबह प्रातः काल नहाने जाते हैं। अब शालिग्राम को जब सुलाते हैं तो कैसे करते हैं, कपड़ा रख देते हैं ऐसे प्लेन ना, कर्चीफ जैसे होता है ना, छोटा सा कपड़ा ऐसे रख देते हैं, सुला दिए भगवान को। तो ये प्रातः काल वापस आते हैं अपना नहाना करके, फिर अभी शालिग्राम की सेवा आरंभ करने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो कपड़ा ऐसे डाले हैं वो कपड़ा ऐसे हो जाता है, कपड़ा जो है ऊपर आ गया है। शालिग्राम को सुला के गए थे रात को, सुबह क्या दिख रहा है कि कपड़ा ऊपर हो गया है। तो ये अचंभे में है, क्या हो गया है। और जब वो कपड़ा उठाते हैं तो क्या देखते हैं, सुंदर से राधा रमण देव। बोलो राधा रमण देव भगवान की जय। तो ऐसा कहते हैं कि अ, भगवान मदन मोहन जी जो है, उनके चरण कमल बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल जैसे हैं। गोविंद देव जो है, गोविंद देव के सुंदर मुख जो है बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं। और गोपीनाथ का जो वक्षस्थली है, चेस्ट, इज एब्सोल्युटली लाइक कृष्णा। लेकिन राधा रमण देव के जब दर्शन करते हैं तो रूप गोस्वामी कहते हैं
कि इनका चरण कमल मदन मोहन जी जैसे हैं, इनका मुख जो है वो गोविंद देव जैसे हैं, और वक्षस्थली जो छाती है वो गोपीनाथ जैसे है। मतलब क्या कि ये पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है, ही इज कंप्लीट। तो इसीलिए, और आज भी अगर आप, एक ही दिन है जब राधा रमण देव बाहर आते हैं, वो कौन से दिन पे आते हैं? उनके अपीयरेंस डे, पूर्णिमा के दिन उनका जन्मदिन है ना वो। तो बहुत बड़ा उत्सव होता है, इट्स अ ह्यूज फेस्टिवल इन वृंदावन, इन राधा रमन देव टेम्पल। ऑलमोस्ट दे से ऑलमोस्ट 25 गैलन्स ऑफ मिल्क, 25 gallons of milk. Actually, Raman Dev is only this much. इतने ही है जिन्होंने दर्शन किया है ना? He is only this much. And because he is only this much, इसीलिए जब औरंगजेब ने सब मंदिरों का विनाश कर दिया और बाकी सब अर्च विग्रह को सब भक्त लोग भगा भगा के जयपुर की ओर गए थे, मदन मोहन जी और गोविंद देव और गोपीनाथ सभी को वृंदावन से बाहर जयपुर ले गए थे। लेकिन चूंकि ये इतने छोटे हैं तो इनको बेड के नीचे छुपा दिया था, छुप गए थे। इसीलिए आज भी अगर कोई विग्रह ओरिजिनल वृंदावन के विग्रह है तो वो केवल राधा रमण देव। So in a few days we will also be celebrating the appearance of the Lord. भगवान वैसे तो अवतरित होते ही हैं, नरसिंह भगवान जैसे अवतरित हुए, फिर जन्माष्टमी कृष्ण भगवान आते हैं, लेकिन द अर्चा जो विग्रह है वो भी भगवान से भिन्न नहीं है। इज द सेम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो वो अर्च भी जब प्रकट होते हैं, इट इज लाइक भगवान आविर्भाव दिन होती, इट इज लाइक द अपीयरेंस डे ऑफ द लॉर्ड। तो जैसे हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं या रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं, उसी उत्साह से हमें ये उत्सव मनाना चाहिए, बिकॉज द लॉर्ड इज अपीयरिंग फॉर द प्लेजर ऑफ हिज डिवोटी। और भगवान आते हैं अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, है ना? भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये तीन कारण में से जो दुष्टों का संहार है वो वैसे भी कर सकते हैं। स्नैप इट, हार्ट अटैक आ जाएगा, बंद, क्या प्रॉब्लम है? धर्म की संस्थापना करने के लिए भी वो अपने भक्तों के या एजेंट्स के द्वारा कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज को राज्य दे दिया, धर्म की संस्थापना होगी। लेकिन परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए, उनके आनंद के लिए, ये कार्य वो किसी और को नहीं देते हैं, ये भगवान स्वयं करते हैं, राइट? स्वयं करते हैं। एंड दैट इज वाई भगवान स्वयं ये सारे पास टाइम्स करते हैं। कैसे उग्र नरसिम्हा आए मायापुर, कैसे राधा रमण देव आए गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन में और हम सब के जीवन में। तो वी शुड सेलिब्रेट दीज डेज विथ एंथुजियाज्म, प्रार्थना करते हुए कि भगवान अपनी हमारी छोटी सी भक्ति उसको बनाए रखें और हमारे उत्साह को और स्फूर्ति दें। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, कुछ टिप्पणियां हैं, कुछ गलती हुई तो वो भी करेक्ट कर सकते हैं। ऑल सीनियर डिवोटीज आर हियर। हरे कृष्णा। नरसिम्हदेव भगवान की जय। श्री श्री राधा रमण देव भगवान की जय।